नमस्कार दोस्तों, हनुमंत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपका टेस्ट सीरीज 12 चलने जा रहा है। तो जो लोग अभी पीछे का टेस्ट सीरीज नहीं कर रखे हो वो जाके कर लें, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज जो है एकदम सीरीज वाइज है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करा करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन, सर आइवर्स ने, डी बसु ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? 4 ऑप्शन दिया है, बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आपको बता दिया जाए, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। समझ में आ गया? जी ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी परिसंघीय संविधान कहा है। और केसी वियर के अनुसार जो है भारत का संविधान अर्धसंघीय है। ये भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? ये कथन दिया है, बताना है चारों में से ये कथन जो है किसने कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। मत नहीं होगा, मध्य होगा, यहाँ होगा मध्य। समझ में आ गया? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसका मत है आपको बताना है? अंबेडकर जी का, एम.पी. पायली का, डी बसु का, सी वियर्स का। बताइए बताइए। तो आपको बता दिया जाए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वियर का है, जो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि केसी वियर ने भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। भारत के संविधान को अर्धसंघीय कहा है। समझ में आ गया? और ये केसी वियर का जो है कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो वो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समझ में आ गया? संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। समझ में आ गया? क्या है? यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है भीमराव अम्बेडकर द्वारा, डी बसु द्वारा, बी डॉन हम द्वारा। बताइए इनमें से कोई नहीं। बताइए। एक कथन दिया है
क्या है, यह हमारी सभ्यता विफल होती है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसका है, बी डॉन हम का है। उनकी एक पुस्तक है दी थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1936। इनकी एक पुस्तक है, उन्हीं में ये बात कही गई है। तो समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। बताना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। बताइए बताइए भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है। कौन सी, संसदीय पद्धति की सरकार है, ना कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बताइए, ये तो आसान सवाल है, सबको पता होगा। उन्नीस सौ 1949, 1950, 1951। बताइए जनगण मन। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950। याद रखिए, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह पता होगा कि आपको 52 सेकंड के अंदर गाया जाता है। समझ में आ गया। और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो है 27 दिसंबर 1911 को इसे जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसी से ये लिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से। काफ़ी सवाल मैंने इससे बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में कब बनाया गया। 1948, 50, 52, इनमें से कोई नहीं। बताइए। बताइए, वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में कब बनाया गया। 1950। ये आपको पता होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इस लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसको ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, आनंद मठ से इसको लिया गया है। इसको सबसे पहली बार कहा जाए तो 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। इतना चीज़ आप याद रखिए, 1896 में से पहली बार भारतीय अधिवेशन में गाया गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। 22 जुलाई 1947,
23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। बताइए। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई अनुपात चौड़ाई कितनी होती है, तो आपको पता होना है 3:2 के अनुपात होना चाहिए। उसमें 3 पट्टियाँ होती हैं। सबसे ऊपरी केसरिया, केसरिया जो है साहस का प्रदर्शन का प्रतीक है। बीच में श्वेत रंग होता है जो सच्चाई और शांति को प्रदर्शित करता है, और सबसे नीचे वाली पट्टी हरी होती है जो उर्वरकता और समृद्धि को प्रदर्शित करती है। और राष्ट्र ध्वज के बीच में आपको पता होगा एक नीला चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। वो नीला चक्र आपको बता दिया जाए सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इतना चीज़ आप याद रखिए, इससे संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो सबको पता होगा, ये तो मतलब वैसे पूछ लिया हूँ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या? हिरण, हाथी, बाघ, शेर। बताइए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथ्रोटाइग्रस लिनियास है। और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, उसका वैज्ञानिक नाम लेम्बोन्यूसिफेरा होता है। और राष्ट्रीय पक्षी भी सबको पता होगा, मोर है, उसका वैज्ञानिक नाम पायोक्रिस्टेस होता है। तो काफ़ी मैंने सवाल इससे भी रिलेटेड आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट सवाल। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है कई बार और आगे भी पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का कि भाईचारे का? तो आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। आपको पता होगा नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती है। मैंने आपको सबको बता ही दिया है। सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने स्तंभ पर वो चक्र बना था, वहीं से लिया गया है। तो आप इतना सब चीज़ याद रखिए, कहाँ से लिया गया है तो आप बता सकते हैं। अशोक के सिंह स्तंभ, सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से उसको लिया गया है। इसमें 4 शेर बने हैं, दिखाई 3 ही देते हैं। तो आज की क्लास आपको यहीं समाप्त की जा रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक हमारे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।